को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आज और रल मिल करके तन के साथ अपने मन को भी रखें। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत। संसार के झमेलों से आप आ रहे हैं, कई ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करके आए हैं जो बिल्कुल ही संसारी हैं। धार्मिक वातावरण से तो आप आते नहीं, पक्के संसारी वातावरण से आप आते हैं। और फिर मैं मांग कर रहा हूं, अपने मन को एकाग्र कर लो। अब अपने मन को जाने न दो। भगवान का उपदेश किसके लिए? मन के लिए। ये प्रवचन किसके लिए? मन के लिए। किसका सुधार? मन का सुधार। कौन आवागमन से छुट्टी पाएगा? यही सूक्ष्म शरीर जिसे हम मन बुद्धि कहते हैं। सब कुछ इसी के लिए है। और आमतौर पर देखा गया है, अवल तो आजकल कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग है कहां? बिल्कुल कोई सत्संग नहीं रहा चारों ओर। और मेरे जैसा जो आपके पास स्पष्ट बैठा है, वो गीता जी की सत्संग कोई सत्संग मानता है। पक्का सत्संग, पूरा सत्संग, कंप्लीट सत्संग गीता जी का, अपने भगवान जी का। ये मैं भली प्रकार तजर्बे में ला चुका हूं। और इसलिए बड़ा जरूरी है अपने आप को एकाग्र रखना। और एक छोटी सी युक्ति बताता हूं एकाग्र होने की। जैसे कोई आप टिक्की लाते हैं, जरा सा मन खराब होता है, टिक्की मुंह में डाल लेते हैं। या कोई और कईयों को देखा है, कोई न कोई चीज पचनोर की गोली ले आते हैं, हाजमोला आप ले आते हैं। कईयों को पता है कि मेरी तबीयत कुछ इस प्रकार की हो जाती है। कई पूजने की टिक्कियां आती है बाजार में, वो आप टिक्की रख लेते हैं तो आपकी तबीयत खराब होती है। मैं आपको युक्ति बताऊं अपने मन को खींच कर अपने अंदर रखने के लिए। मनवा, तुझे मेरे भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, हाथ से ना जाने देना। बस इतना कह दिया करो। सुनहरी मौका तुझे भगवान ने दिया है कल्याण के लिए, इसे बिल्कुल ना हाथ से जाने देना। आजमा के देख लो, अभी आजमा के देख लेना कभी। ऐसा अपने मन को कह देना। जुम्बश में आ जाता है मन कि नहीं, मैंने ये मौका हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि सत्वगुण आप में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इतना मैं कहता हुआ प्रसंग की ओर लौटाऊंगा। हमारा प्रसंग भगवान जी एक बहुत ही निराले ढंग से चला रहे हैं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, दूसरे अध्याय पे रुके हुए हैं। कब तक रोकते हैं भगवान जी? उनकी मर्जी। क्या प्रसंग है? जब इस विराट संसार के अंदर दो ही तत्व काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन। अच्छा, नाशी और अविनाशी, इनको भगवान ने ऐसे मिलाया है जैसे घी खिचड़ी एक में घोरे होते हैं। इनके डिस्टिंग्विश करना, मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इनमें भेद करना, इनको अलग अलग करने का नाम विवेक है। एक शब्द व्यास जी ने कह के हमारे बड़ा उपकार कर दिया, विवेक। अच्छा, आप दाल पुड़े में ला रहे थे, नीचे से पूरा फट गया, नीचे मिट्टी थी, अब आप घर में लाकर रो पड़ी। मां ने कहा, क्या हुआ? अम्मा तू मारेगी? क्यों? मैं दाल ला रही थी ना। हाँ, नीचे लिफाफा फट गया,
तो फिर तेरा क्या कसूर इसमें? अम्मा फिर तुमने क्या किया? जिस मिट्टी में गिरा मैं हाथ से उठा के उसमें रोड भी आ गए, कंकर भी आ गया, मिट्टी भी आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, आओ। इसका एक शब्द है बीनना। आप सारा परिवार बीन लेती हैं, तो थाली में डाल के बीन लेंगे, डाल के जो है वो अलग अलग कर लेंगे, बाकी सब फेंक देंगे। तो वो कुछ चीजें मिल जाए तो बीनना, और मन अनेक वृत्तियों में मिल जाए तो विवेक करना। याद रखना मेरे बच्चे, वो अनाज के लिए, चीजों के लिए शब्द हमारा बीनना। आओ बच्चों आओ बीन ले। जैसे घर में कनक होता था तो मां बिनाती थी, आ जाओ आ जाओ चुन ले। चुनना भी शब्द और के लिए होता है। ये शब्द एग्जैक्ट या उपयुक्त शब्द है बीनना। और इधर है विवेक करना। जब मन मिल जाए संसार की गंदी वृत्तियों में, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, वो सुनो मेरे नेक जीवो और तर जाओ मेरी देवियों, तर जाओ मेरे बच्चे, तर जाओ। बहुत अच्छा प्रसंग मेरे प्रभु जी का, हमारे प्रभु के चोटी के उपदेश श्री गीता जी का, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। तो मेरे मालिक, तो हमने करना क्या है? खासकर गीता जी के अंदर आओ, जो ऐसा प्रसंग चलो, विवेक एक शब्द ने कमाल कर दिया। विवेक अर्थात नाशी अविनाशी को अलग कर दो, सत्य असत को अलग कर दो, या जड़ और चेतन को अलग कर दो। बड़ा मुश्किल है मेरी देवी, पर मैं तो समझाना है, बताना है, प्रकाश डालना है, आपको प्रैक्टिस करवानी है। ये बहुत कठोर काम है। पूछो मेरे से कठोर, और इसकी आज तक परिभाषा नहीं हो सकी आज तक। आसान क्या है और मुश्किल क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं। और कोई भी आप इसे जरूरत करके मुझे बता दे कठोर क्या है, आसान क्या है, मुश्किल क्या है। हालांकि ये शब्द आम चलता है, ये तो बात बड़ी मुश्किल है, ये तो हिसाब बड़ा मुश्किल है, तरीक जिराफिया बड़ा मुश्किल है। हमारे वक्त गालियां देते थे तरीक जिराफिया को, तरीक जिराफिया बड़ा बेहया, क्यों? सुबह याद कर शाम भूल जा। तरीक जिराफिया बड़ा बेहया, क्या 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 क्या, सुबह याद कर और शाम भूल जा, और सवेरे स्कूल में जाके डंडे खा। तो हम लोग बड़ी गालियां देते थे तरीक जिराफिया को। अच्छा तो आइएगा जरा, कोई चीज आसान है, ये मुश्किल, इसकी परिभाषा कोई नहीं। आप ऐसे बोल लो तो बोल लो, लेकिन कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। इतनी पढ़ लिखी हो आप, इसको डिफाइन करना, व्हाट इज डिफिकल्ट एंड व्हाट इज इजी, कोई नहीं। जो आज चीज बहुत आसान नजर आती है, इसकी प्रैक्टिस जारी कर दो, चंद दिनों के बाद, हफ्तों के बाद आसान हो जाएगा। और जो चीज बिल्कुल आसान था, आउट ऑफ टच हो जाओ, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो टाइपिस्ट रिटायर हो चुके हैं और रिटायर जाने के बाद साल हो गया, अब उनको करेक्ट टाइप करनी नहीं आएगी, बिल्कुल करेक्ट नहीं करेंगे, गलतियां करेंगे, कहीं स्ट्रोक गलत मार जाएंगे हैं। और जो भी मेरी बेटियां प्रैक्टिस कर रही हैं, इनके लिए आप शुरू में जब आप पहले लेसन लेने गए थे टाइप का, तो कितना मुश्किल था। अब धीरे धीरे करके सारा ऊपर का चार्ट आपने याद कर लिया, और इन उंगलियों पर सारे जो है लेटर रख लिए हैं। ये पैरेलल बार है, और ये फुल स्टॉप है, और ये कामा है, और ये सारे ये है, ये एक इस लाइन में ये शब्द आते सारे याद हो गए। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस या अभ्यास ही किसी कही जाने वाले मुश्किल को आसान कर देता है। इस चीज से कोई और पर आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओ, वो चीज खत्म हो गई। वो चीज जो आज आसान में कह रहा हूं, उसको मुश्किल कहूंगा, तो ये बहुत मुश्किल है। क्या चीज मैं अपनी बकवास कर रहा हूं, लेकिन मैं कह भी ना रह नहीं सकता। मेरे जैसे प्रचारक को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, गीता के अनुयायी को, जो मैं बिल्कुल गीता को अपनी जान प्राण समझता हूं, नहीं कहना चाहिए, पर मजबूर हूं मैं कहने के लिए। क्यों मुश्किल है? किसी भी जन्म में हम लोगों को यह अभ्यास नहीं हुआ, किसी भी जन्म में। जितनी बुद्धि मेरे भगवान ने मुझे दी है और जिस ज्ञान चक्षु से मैं काम ले रहा हूं, मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आती लड़कियों में या भाइयों में जिनको कोई प्रैक्टिस हो पिछले जन्मों की। नहीं नजर आते, नहीं नजर आते मेरे बेटे जिन्होंने पिछले जन्म बड़ी प्रैक्टिस कर रखी हो। ये समागम ऐसा निराला दिया है मेरे भगवान ने, पता नहीं कब आपने इच्छा की है भगवान की वाणी की। भगवान की वाणी की कहूंगा, सत्संग की नहीं आपने इच्छा की होगी, भगवान की वाणी की इच्छा की होगी। गीता जी के बिना रामायण पढ़ाना था, भगवान जी मुझे रामायण की प्रेरणा देती, मैं ब्राह्मण हूं नहीं, या भागवत पुराण की आपको सुना देता नहीं। ना मेरी उमंग थी भागवत पुराण और रामायण में, ना आपकी मांग थी भागवत पुराण और रामायण में।
हमारी उमंग थी कि हमने गीता जी का श्रवण करना है, गीता जी का ज्ञान लेना। ये कहा होगा श्रवण भी नहीं, गीता जी का ज्ञान लेना। तो छोटी सी उम्र मेरे भगवान जी ने मुझे ये कोर्स पूरा करवा के आपके लिए खड़ा कर दिया, बिठा दिया, सुनाओ इनको। और बारी बारी जीव आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे। 45-46 साल हो गए आपको सुनाते हुए। तो ये कौन से जीव है जिनकी ये उमंग थी मैंने गीता ज्ञान लेना, गीता ज्ञान के श्रवण करना है। इसलिए मुश्किल, चूंकि पहले अभ्यास ही नहीं है। गीता का तो ये प्रसिद्ध प्रसंग है, क्या? आत्म अनात्म में विवेक करना। शास्त्रीय शब्द है आत्म अनात्म में विवेक करना। या भगवान ने क्या कहा? देह देही में विवेक करना। या भगवान ने कहा शरीर शरीरी में विवेक करना। ये शब्द गीता कृष्ण ने दिए हैं। देह ये हो गया देही जो उसको चला रही है, शरीर ये हो गया शरीरी जो उसको चला रही है। आएगा आत्मा ये हो गया, आत्मा वो जो चला रहे, अनात्मा ये शरीर हो गया। ये शब्द भगवान जी ने प्रयोग किए हैं। जड़ और चेतन, ये जड़ कौन सी चीज होती है जिसको चेतन चलाए? जिसको चेतन चलाए वो जड़। शाबाश 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 शाबाश। जिसको चेतन चलाए वो जो है, जिसको चेतन चलाए वो जड़, और चेतन चला रहे तो चेतन है ही। आहा। कोई अगर कहे कि ये इंजन और डब्बों में क्या फर्क है, अगर कोई बालक आपसे पूछ लेता है पापा ये पिताजी इंजन हो, ये भी नहीं पता लगता, मुझे पता नहीं लगता। कहते ये इंजन है और ये डब्बे है। पुत्र वो डब्बे देख रहे, डब्बे हाँ डब्बा देख रहा हूं, और आगे जो धुआं छोड़ रहा है, तो जो इनको डब्बों को खींचे जा रहा है वो इंजन। अच्छा, और पीछे जा रहे हैं डब्बे। और नेक जीवो जो शरीर को खींची जा रहा है वो इसका इंजन। हाय, ले लो अपनी समाधि। कैसा शब्द मेरे मुंह से मेरे प्रभु ने निकाला। जो शरीर को खींची जा रहा है, प्रोपेल कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज अवर रियल सेल्फ। वही हमारी शक्ति है, वही हमारी एग्जिस्टेंस है, वही पावर है जिसको चला रही है। जो इंजन इन सारे डब्बों को खींच रहा है वो इंजन है, धुआं निकल रहा है, वो है चेतन जो इसको चलाई जा रहा है। उसी ने ही एक समय निकल जाना है। और वही मां के पेट में जब शरीर बन गया था 4.5 महीनों में, 4.5 महीने में एक एक अंग बन जाता, ऊपर से नीचे तक आपके गर्भ में एक एक अंग बन जाता। वेदर ही और शी, कैसा भी सेक्स हो, कैसा भी लिंग हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन ये 4.5 महीने बन जाएगा। उसके बाद जो प्रवेश करता है वही अंत समय में बाहर निकल जाता। घर को कौन छोड़ के गया? जो कल मेहमान रूप में शाम को 8 बजे आया था। कौन था? मां जी का भाई और हमारा मामा। वो कल शाम को 8 बजे आया था। हाँ, सवेरे चला गया। कौन शरीर को छोड़ जाएगा? जो 4.5 महीनों के बाद मां के में प्रवेश कर गया था। एक एक बात क्लियर करके अनुभव कर जाओ अपनी जिंदगी में। कौन निकल जाएगा? और शरीर आपका कौड़ी से भी खोटा। कोई कमी नहीं मेरी बेटी, इस शरीर की कोई कदर ही नहीं होनी। नोबडी विल केयर। उसके निकल जाने के बाद क्या चीज निकलेगी? परमात्मा का नियम है, जो चीज आती है वही जाती है। हाय गाय 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 गाय। जो चीज आएगी वही जाएगी ना। जिसका ना आना ना जाना वो आएगी जाएगा। परमात्मा कहां आ जाए? तो सर्वव्यापी है। हाय ओमनी प्रेजेंट, हर जाई। कितना प्यारा शब्द बच्चे, हर जाई, हर स्थान पर। उसने कहा आना जाना है, तो कौन आना जाना जाता है? जो पहले ना हो आए और वो ही जाएगा। शरीर पहले नहीं था, मां बाप ने मिलकर बनाया है और भगवान ने पूरी मदद दी है शरीर को बनाने में, तो वही आएगा जाएगा। शरीर नहीं होता बच्चे, शरीर तो बनाया जाता, आपके अंदर बनता। बनाने वाले जो है वो भगवान जी है, कुम्हार भगवान है। तो यही चीज टूट जाएगी। और जो इसको चला रही है वो तो सर्वव्यापी है। उसका तो केवल रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, प्रतिछाया इस शरीर के अंदर जो मस्तक पे आ रही है। इसलिए हमारे हिंदू लोगों को व्यास जी ने बताया, जो उसको अनुभव करना चाहता है डट के बैठ जाया करे। जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हूं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखे, छाती को भी और रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बिल्कुल सीधा, और ध्यान अपना यहां लगाए। हमारे हिंदुओं में भगवान ने छठे अध्याय में 2 भ्रूमों के बीच में
जो कि आत्मा का प्रकाश, सत्ता या प्रभु जी का साकार दीदार यहां होता है। बेटी ये जंक्शन है परमात्मा का, परमात्मा को अनुभव करने का। ये दो भ्रुवे बेटे, अपना आईब्रोज के बीच में जहां हमें हिंदू लोग टिक्का लगाते हैं, मोटी बात, जहां चंदन का टीका लगता है बेटे, या ये आप लगाती हो श्रीमान की निशानी, ये आपकी ये इसके पीछे। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने मन को चारों ओर से हटाकर, जा सके तन से भी हटाकर तल्लीन कर देते हैं। तो आइए ना, हम वही अनुभव करना चाहते हैं। कौन सी वो दिव्य शक्ति है जो इस को चला रही है, शरीर को। तो शरीर तो जा रहेगा, या यूं अगर अपनी मोटी अकल हो आपकी, स्थूल है और नहीं समझ आती, कौन सा वो इंजन है जो इस शरीर रूपी डब्बे को चला रहा है, शरीर रूपी बोगी को चला रहा है। बोगी बोलते हैं इंग्लिश में बेटे, बोगी, डॉगी नहीं, डॉगी तो कुत्ता हो जाता है, मैं बोगी कह रहा हूं, जो इसे भगाई जा रहा है, दुड़ाई जा रहा है। हु इज दैट? बस ये प्रसंग चला हुआ है, कई दिनों से भगवान ने चला रखा है, जो इसको चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, जिसके कारण से हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, नाक सुनती है, या हर एक अंग अपना अपना फंक्शन पूरा पूरा किए जा रहे हैं। अंदर बुद्धि निर्णय कर रही है, मन क्या विचार करता है, चित्त पुरानी बातें सोचता है, अहंकार अपने बारे में कुछ जानकारी रखता है, उसी की कारण से। और जब वो भगवान निकल जाए, कई बार अपने अर्थे देखेंगे, क्या था, सारा शरीर पथरा गया, नीचे से ऊपर तक, यानी नक से शिख तक, फ्रॉम टिप टू टो, सारा शरीर पथरा गया। और तो और आंखों के अंदर मक्खियां आ जा रही हैं, नाक में मक्खियां आ जा रही हैं, शरीर गर्दन मुड़ी पड़ी तो मुड़ी पड़ी है। क्यों? इसको हिलाने दुलाने वाली तो वो सत्ता ही नहीं रही। जरा थोड़ा सा विचारधारा बदल लो। अगर मेरे भगवान जी की गीता जी का लाभ उठाना, थोड़ी सी चेंज योर एंगल ऑफ विजन, नहीं चेंज योर लाइन ऑफ थिंकिंग, नहीं चेंज योर आइडियोलॉजी, चेंज योर आइडियोलॉजी। अपनी विचारधारा बदलिए। हर एक इंसान के अंदर अपनी विचारधारा है, लेकिन हमारी बदकिस्मती, धर्म भूमि भारत में पैदा होकर के भी हम उस चोटी के धर्म से वंचित हैं। इस भारत को अब भी धर्म भूमि बोलते हैं। इस भारत के साथ अब भी 3 शब्द लगते हैं, धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, मातृभूमि। हाय 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 हाय, अब भी अपने भारत के साथ ये शब्द लगाए जाते हैं। फिर मैं कहूंगा धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, और क्या बोलूं, मातृभूमि। हा 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 हा, मातृभूमि, हां हमारी ये मातृभूमि है, मदरलैंड है हमारी इंडिया। शाबाश, कितनी कदर करते हैं हम। आहा, अभी जो है हिंदुस्तान में कई जगह, पहले तो आम हो गया था लेकिन अब उड़ता जा रहा है, क्या वंदे, क्या बोलूं, मातरम। वंदे मैंने प्रणाम करता हूं, मातरम अपनी भूमि को, वैसे मातरम मां होता है, वंदे मातरम, अपनी इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। तो सजनों, इस ऐसे प्यारे देश में पैदा होकर भी हमें इस देश की मलाई नहीं दी गई। हमें इस देश की मलाई, हां हर देश की अपनी मलाई होती है, क्रीम होती है, क्रीम ऑफ द कंट्री। हमारे देश की क्रीम ऑफ द कंट्री क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश की कल्चर, इस देश का ज्ञान। और इस देश के ज्ञान को मेंटेन किया हुआ है गीता ने। हाय 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 हाय, इस देश के ज्ञान को मेंटेन कर रखा है गीता ने। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे आपका काफी रुपया, काफी कीमती कागजात बैंक के अंदर जो आपने ले रखा है, लॉकर, उसने मेंटेन कर रखा है। 20 साल हो गए आपको लॉकर लिए हुए, बड़ी कीमती चीजें सारी लॉकर पड़ी, आपके गहने गुने सब। इस तरह चोटी का ज्ञान गीता ने मेंटेन कर रखा है, इसकी देखभाल करती, इसकी ये अपने पास रखा हुआ इसने। आहा आहा, अगर मेरे से कहा जाए इस गीता जी को कहने के लिए अंग्रेजी में, तो गीता क्या है? नॉलेज कीपर, नॉलेज कीपर, विजडम कीपर। विजडम कीपर मैं बोल रहा हूं बेटे, कीप से मैंने नाउन बना लिया, कीपर।
ये हमारी विजडम कीपर है, हमारी नॉलेज कीपर है। शाबाश। तो उसमें ये मुख्य उपदेश है कि भगवान ने दो चीजें घी खिचड़ी की तरह एक में कर डाली हैं, जड़ और चेतन। किधर भी नजर मारिए, नजर क्या चीज आती है? जड़, जिसने आज भी जाना और कल भी। जो चीज नजर आती है, हाँ, वो जड़ है, और जो चीज जड़ है वो आज भी गई और कल भी गई। जो दृष्टि का विषय है, वो मेरे सजनों, मेरे देवियों, जो हमारी आंखों का विषय है वो जड़ है, और जो नजर नहीं आता और जड़ की जान प्राण है वो आत्मा है, वो परमात्मा है। दैट्स द डिवाइन पावर। वो आंखों का विषय नहीं, हाँ, वो दिव्य चक्षु का विषय है। वो ज्ञान चक्षु तो मैं आपको दे ही रहा हूं। ये अगर आपकी अपनी सूक्ष्म बुद्धि होती तो आप गीता जी से ले लेते। इसके मतलब 3 चक्षु हैं दुनिया के अंदर। वाकई जो मां बाप ने दी, ये चमड़े के अंदर चर्म चक्षु, चरम, चमड़े में लगी हुई आंखें, ये मां बाप देता है। और एक अदर बुद्धि विकास कर जाती है और हमें भली बुरी की पहचान हो जाती है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु, जो आपको गीता जी से मिल रही है। ज्ञान चक्षु बेटे, वो या तो गुरुदेव देते हैं जो पहुंचे हुए हो, या जैसे गीता जी है। इसके लिए अगर खुद लेनी हो तो बड़ी जान मारनी पड़ेगी आपको, बहुत कुछ समझना पड़ेगा गीता जी का। गीता फिर ज्ञान चक्षु देती है जीव को, जैसे पता लग जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, मुझे करना क्या था। और मैं मिट्टी का डालता रहा, अपने सिर में अंगारे डालता रहा, मैंने क्या करना था, ये इनसे पता लगा। जो ये बात समझ आएगी और आप बस फिर इससे जो समझ आएगी उचित अनुचित की, तो फिर ये ज्ञान चक्षु गए। नहीं गीता मानती। गीता कहते जब पता लग जाए, सुनो नेक जीवो, कि ये उचित है अनुचित है, तो अनुचित को निकालने में लग जाओ, उचित को लेने में लग जाओ, तब भगवान की शाबाश, अब तुम्हारे पास ज्ञान चक्षु आ गए। जब ज्ञान चक्षु से काम लेने लग जाओ। आपको मैं कब कहूंगा धनाढ़, आप बड़े पूंजीपति हैं, आप बड़े धनाढ़ है, आप बड़े कैपिटलिस्ट हैं, तू किसी धनाढ़ की बेटी है, किसी अच्छी अमीर की लड़की है। मैं कब कहूंगा बढ़िया कपड़े हो, स्नान बढ़िया किया हुआ हो, बढ़िया गहने हो, मकान आपका देखने में 2-2.5 मंजिला हो, आप खूब पढ़ी हुई हो, तो दूर से नजर आएगा कि ये एक अच्छे घराने की लड़की है। और आप भले लाखोंपति हो, धोती आपकी फटी हो और 2.5 महीने हो गए धोई हुई, सफेद कमीज आपकी सफेद है, नजर आती हो जैसे 10 दिन आपने नहाया ही नहीं। हाँ, कमीज के पीछे रोशनदान बने हुए, फटी हुई है, कौन कहेगा आपको लाखोंपति? मकान आपका एक ही मंजिला ग्राउंड फ्लोर है और उसका सीमेंट टूटा पड़ा है, बाहर की दीवारें किराए कोई पड़ी है, तो आप लाखोंपति? भगवान के समय लाखोंपति हूं, गलत। वो रुपया नहीं होता जो बैंक में पड़ा सूद बढ़ रहा है। रुपया वो होता है जो प्रयोग में किया जाए। काका अच्छा खाया जाए, अच्छा पहना जाए, अच्छे मकान हो, बच्चे को पढ़ाई किया, रुपया वो दैट इज विच इज यूटिलाइज्ड, विच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, प्रयोग में लाया जा रहा है रुपया वो, न कि बैंक में जमा कर दे। तो ज्ञान वो जिसको बुद्धि में रख के क्या एक बारी रूप में अहंकार बढ़ाया जा रहा है, वो ज्ञान नहीं जिसे जीवन में ढाला जा रहा है। ओ मेरे हरियाणा की धार्मिक जनता, ओ मेरे भारत की धार्मिक देवियों, आजकल क्या है अपनाने वाले बहुत ही, सुनने वाले बतेरे हैं। कोई नया महात्मा ला लो, शायद हजारों इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उनमें अपनाने वाला कौन है? सुना और झाड़ के चल दिया। हमारे में अंतर आना चाहिए ना, अपनाइए तब भगवान का ज्ञान चक्षु। जो चीज जैसे मैंने कहा रुपए को अपनाने में लगे तो वो हम पूंजीपति बनेंगे, ना कि बैंक में जमा करके बैंक वाले लाभ उठाएंगे। दूसरों को कितना सूद पे देते हैं रुपया, हमें सूद कम मिलता है, मानो 10%, 9%, और वो जब देती है तो वो कितना 20%, 18%, 16%, कितना लाभ कमाते हैं आपका रुपए का, बैंक वाले लाभ उठाए गए। और आप कुकड़ू को, आपकी तो कुकड़ू को नहीं कर दिया, अच्छे अच्छे कपड़े ही पहने, अच्छा मकान नहीं है। इसी तरह भगवान का ज्ञान, ये पूंजी, ये अंदर की पूंजी है, वो बाहर की पूंजी। बाहर की पूंजी से स्थूल शरीर सुख पाए, अंदर की पूंजी से मन और बुद्धि सुख पाए, उसके चैन हो, करार हो, शांति हो, कोई दुख उसके स्पर्श न करे, तो समझिए ज्ञान चक्षु। और जब ज्ञान चक्षु से हम अंदर के अनवांटेड, अवांछनीय तत्व, अनवांटेड को अपनी भाषा में कहेंगे देवियों, अवांछनीय, वांछनीय वांटेड और अवांछनीय अनवांटेड। मैं शब्द आपको कई बताई जा रहा हूं ताकि जो गवर्नमेंट ने नए शब्द प्रकट किए हैं वो हम सारों को पता लग जाए, नहीं तो हम इंग्लिश ही मार मार के बकवास करते रहेंगे। जो शब्द संसार में, समाज में वांटेड चल पड़ा है, ये वांटेड है अर्थात वांछनीय, ये अनवांटेड है अवांछनीय। आ लगा दो। तो जो अवांछनीय तत्व गलती से हमने अपने अंदर इकट्ठा किया,
जब तक ज्ञान चक्षु नहीं मिलेंगे हम कभी भी नहीं निकालेंगे किसको जो नेगेटिव क्वालिटीज है, अवांछनीय तत्व। और वांछित निकल जाए तो वांछनीय तत्व अपने आप भाग के आएगा, अपने आप। जब आप गर्मी में कहती है सांस नहीं लिया जा रहा, हवा सूक्ष्म होती जा रही है, तो जरूर हम कहेंगे क्या तूफान आने वाला है। जब किसी स्थान की हवा सूक्ष्म हो जाए, हाँ, तो प्रकृति वायु को आज्ञा देती है भाग के जाओ, स्थान की पूर्ति करो। ये सच्चाई है मेरी बेटी, सच्चाई है मेरे सज्जनों। जिस स्थान की आवाज सूक्ष्म हो जाए तूफान वहीं आता, झांझावात वहीं चलेंगे, अच्छा वहीं कोई भाग के जाएगा। ये प्रकृति है। जिस जगह से नेगेटिव क्वालिटी निकलने लग जाए, शुभ क्वालिटी को आज्ञा है जाओ पूर्ति करो। आप में अच्छे गुण क्यों नहीं आते? एक ही कारण, आप अवगुण को निकालते नहीं। हाय 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 हाय, सुनो इस बात को मेरे सजनों देवियों, ले लो हमारे से, हम लेके न चले जाए भगवान के पास। मुझे भेजा गया केवल 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 आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए आए। देखो ना, मैं आना ना जाना, ना घूमना ना घुमाना, ना निमंत्रण कोई दे, भले ही देता है मैंने 4 टुकड़े करने, निमंत्रण के फाड़ के पर फेंक देना। मैं केवल आपके लिए आया हूं। जब तक आप नेगेटिव क्वालिटी निकालेंगे नहीं, नकारात्मक वृत्तियां निकालेंगे नहीं, हाँ, तब तक पेट मरो। गुड क्वालिटी पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे, 12वें अध्याय के जो भक्तों के लक्षण नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जब तक पहले बर्तन में से आप दूध, क्षमा करना, दाल नहीं निकालते, मांझते नहीं, दूध कैसे आएगा? इसी तरह आपको आप निकालते जाइए, तो ये तब कहा जाए ज्ञान चक्षु से काम ले रहा है। नेगेटिव क्वालिटी, नकारात्मक वृत्तियां निकलती जा रही हैं। इन्हीं नेगेटिव क्वालिटीज को, नकारात्मक वृत्तियों को एक शब्द बोलते हैं दोष, हाँ, या विकार। विकार बेटे, यही शब्द चलते 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 विकार, आज हम बोलते हैं बिगाड़। शब्द बिगाड़ कोई नहीं होता, विकार होता। वी क्या होता है बच्चे? उलट। वी ना की सेंस में, ना, वी ना की सेंस में। कार क्या होता है? काम। मैं बताता हूं शब्द कैसे शब्द था। विकार था तो कार, अच्छा, करते करते क्या हुआ? आम जनता रजोगुनी हो गई, तो जो एक अच्छा काम था विकार, वो बन गया विकार, वो गंदा काम हो गया। पहले हम दूध पिया करते थे, विकार हो गया क्या? हम चाय पीने लग गए। हाय, पहले सवेर के माँ बाप को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते थे, आजकल सवेरे से माँ जी का नाम लेकर चाय तैयार है, नहीं बनाई अम्मा जी बच्ची। हाय, पहले उठते ही धरती को प्रणाम करना, फिर जाके माँ जी को प्रणाम करना, पिताजी कमरे उनसे चरण स्पर्श करना, माँ जी के चरण स्पर्श पहले वे, आज फौरन चाह लग गए भा, न मुंह धोया, न पेशाब किया, न शौच किया। ये बैठी ना बोलो, बैठी, मेरा कहना मानो आप, BED न लिखो, BAD बाबा, दिस इज नॉट बैठी, बैड, आगे क्या बोले? टी, दिस इज बैठी। न नहाए, न धोए, न पेशाब, न चाह, मेरा कहना मानना। और अगर कोई ऐसी लेती है तो बाबे ने कहा है कि बैड टी नहीं है, बैड टी है, मैं क्या करूं? और वाकई बैड टी है ना, मेरे मुंह भी गंदा, कुत्ते मुंह पैर मेरे मुंह में, रात मैंने सांस लिया गंदे मुंह में से, तो बैड टी। अच्छा, लेकिन आज कितना गंदा रिवाज चल चुका है। तो आइए कि जैसे वो चलता, वो विकार हो गया। क्या? एक चीज अच्छी थी बिगड़ गई, उसको बोलेंगे विकार। विकार अर्थात बिगड़ा हुआ काम, गंदा काम, बुरा काम, बैड एक्टिविटी को हमारे शब्द है विकार। इस यही करते करते क्या हो गया? विकार। अब विकार शब्द की भी हमने बोधी पट ली, ये चोटी पट के क्या कर दिया? विकार को कर दिया बिगाड़। हाय हाय, और ऐसे जिसमें ये ऐसे अवगुण बिगड़े हुए हैं, तो बिगड़े हुए हैं, उसको बिगड़ा कर कह दीजिए शब्द। ये शब्द क्या होता? अपभ्रंश होते जाती है, अपभ्रंश शब्द कुछ होता है, लेकिन आगे चूंकि उसका हिंदी संस्कृत का रिवाज नहीं है, प्रचलित नहीं है, तो हम अपनी ओर से बिगाड़ते जाएंगे, बिगाड़ते जाएंगे, बिगाड़ते जाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा, इससे कई बिगड़े हुए शब्द कितने के बताओ। वेस्ट होती है, WAIST, छाती, नाभि से नीचे से लेकर इतना सा होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्ट। हाँ, तो जिनके ये हार्ट के ट्रबल होती है, हार्ट ट्रबल, हार्ट अटैक, तो मर जाना। हार्ट अटैक तब का करो जो हार्ट अटैक से जान निकल जाए।
और हार्ट जान नहीं निकली, लेकिन इसमें गड़बड़ मची तो हार्ट ट्रबल। आप बहुत गलत बोलती हैं, मेरा काम है ठीक करना। अगर कोई हार्ट की बीमारी से मर जाए तो अंग्रेजी बोलेंगे हार्ट हो गई, क्या हार्ट अटैक हो गया, मर गया। और वैसे हो तो बच जाए तो हार्ट ट्रबल हुई। हार्ट ट्रबल में गड़बड़ मचती है, फिर आदमी ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक में गो वेंट गॉन, क्या गोविंदा ए नमो नमः, वो चला गया। वही कमान, इस बात को पकड़ लो, आज ही पकड़ लो। सब मेरे कहते हैं वेस्ट, हाँ ये वेस्ट, जिनको गड़बड़ ये होती है तो वो फिर इतना कोट सिला लेते हैं जहां ठंडक रहे और मोटा कपड़ा लगाते हैं, उससे बोलते हैं अंग्रेज वेस्ट कोट। है तो ये कोट, लेकिन ये छाती तक, वेस्ट तक। हरापन बिगाड़ के कान पकड़ के उस शब्द को कैसे तोड़ दिया, वास्कट। वास्कट शब्द होता है, वास्कट इज नो वर्ड एट ऑल, वेस्ट कोट। अच्छा वेस्ट कोट, जो कोट केवल छाती तक और पीठ के पीछे तक ठंडी हवा शीत लहर को बचा ले, वेस्ट कोट। इससे कई शब्द समाज में आप देखे रहेंगे बिगड़े हुए हैं। हाँ वाह वाह वाह, चलो आइए। इस तरह बिगाड़, जब विकार चले जाते हैं, विषय विकार, देखो हम बोल रहे हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। सवेरे शाम भगवान के चरणों में हार्दिक प्रार्थना की जाती है, मेरे मालिक मेरे अंदर जो न चाहने वाली अवांछनीय तत्व आ चुका है, इतनी कृपा करो इनको निकाल दो, इतनी कृपा करके निकाल दो। हाँ तो जब ये निकल जाएंगे, हम जब भगवान कृपा करेंगे तो ये निकल गए, इनको निकाल दो। दूसरे शब्दों में मैं क्या बोलूं, विषय विकार मिटाओ। इसी कारण से मैं पाप कर रहा हूं, पाप हरो देवा। ऐ देव का मतलब इष्ट देव, ऐ मेरे इष्ट देव, न चाहने वाली वृत्तियां मेरी मूर्खता से, बुरी सोबत से आ गई हैं, मेरी मदद करो ना और इनको निकाल दो। देव का याद था इष्ट देव। देव का कोई इंद्र देवता नहीं, कोई जल देवता नहीं, कोई अग्नि देवता नहीं, अपने इष्ट देव को पुकारा जा रहा है। संबोधन है ये अपने इष्ट देव का, उनको एड्रेस किया जा रहा है, मेरे इष्ट देव मेरे विषय विकार निकालो। दूसरे शब्दों में क्या, जब विषय विकार गए तो क्या होगा, विषय विकार निकालो। इन अदर वर्ड्स बोलो, कोई बोले जरा आप में से। विषय विकार भगवान ने कहा मैं निकाल देता हूं, तो निकल गया, क्या मतलब हो गया, विषय विकार मिटाओ। दूसरे शब्दों में क्या है, विषय विकार। इन अदर वर्ड्स पत्थर नहीं मेरे बेटे, आप ठीक नहीं समझ रहे। विषय विकार मिटाओ, जब नेगेटिव क्वालिटीज गई, नकारात्मक वृत्तियां गई। इन अदर वर्ड्स जब ये गया तो वो गंदी वृत्तियां जाएंगी, निर्मल हुआ, विषय अंतर्गत तो निर्मल जाएगी, इससे गंदगी मची हुई है, तो विषय विकार मिटाओ। इन अदर वर्ड्स अपने आप को लाओ, मुझे अपने आप को अनुभव कराओ। कितना अच्छा व्यास जी कहती है, ऐ शीशे की टुकड़ी तेरे ऊपर गर्दो गुबार है, इसको हटाओ। गर्दो गुबार को हटाओ का मतलब मुझे अपना चेहरा दिखाओ। हाय रब्बा पकड़ लो, पकड़ लो मेरी बेटी, पकड़ ले मेरे बच्चों, मैं आपके लिए आया हुआ हूं, आपको मालिक के नजदीक ले जाना चाहता हूं। तो क्या हमारी गति कोई नहीं, शीशे की टुकड़ी के ऊपर गर्दो गुबार हो तो हम कहते हैं हटाओ। इन अदर वर्ड्स मुझे अपने आप को दिखाओ। प्रभु विषय विकार मिटाओ, अर्थात मैं जी भर के आपके दर्शन कर लूं। विषय विकार इसी तरह अंतःकरण पर है जैसे शीशे की टुकड़ी पर गर्दो गुबार। मिट्टी की तय आई पड़ी है, मिट्टी की तय बची है, हाँ लेयर आ गई है उसके ऊपर, तो वो हट जाएगी तो चेहरा नजर आ जाएगा। गुड, तो विषय विकार हट जाएंगे तो जो मालिक अंदर आत्मा बन के टिके हुए हैं अनुभव हो जाएंगे। विषय विकारी गर्दो गुबार बने हुए हैं, तो ये बड़ी चोटी की प्रार्थना है मेरे सज्जनों कि विषय विकार मिटाओ। इन्हीं कारण से पाप हरो देवा। पाप की परिभाषा कई बार बता चुका हूं, कोई भी ऐसी क्रिया जो मैं भगवान से दूर करती है उसको हिंदू धर्म में पाप कहा जाता। कोई भी बुद्धि का इरादा, कोई भी मन का ऐसा विचार, कोई भी तन के किसी अंग की कर्म जो मुझे हमें भगवान से दूर कर दे, हमारा धर्म उसे पाप कहता है। ऐसी परिभाषा किसी ने, किसी धर्म मजहब वाले नहीं की, इतनी दूर की सूझबूझ किसी के नहीं है, उसको पाप कहती है। झूठ बोलना पाप,
क्या मतलब? ये भगवान से दूर कर देगा। मैं एक झूठ के बाद दो तीसरे कई झूठ बोलने वाले बोल तो जाऊंगा और मेरी आदत हो जाएगी सच को छुपाना, झूठ को बोलना। इसका मतलब मैं क्या गंदी वृत्तियों को ले लूंगा और जो सत्य एक परमात्मा से दूर हो जाऊंगा। याद रखना मेरे बच्चे, अगर मैं आंखों से गंदा देख रहा हूं, आपको तक रहा हूं, ये कोई तकता जा रहा है, तो एक आंखें नहीं कान पर गंदा सुनेंगे। अच्छा, मैं मुंह द्वारा गंदा दे, एक अगर अंग बिगड़ रहा है तो सारे अंग मेरे बिगड़ जाएंगे। जब सारे अंग बिगड़ जाएंगे तो मेरा कैरेक्टर, मैं कैरेक्टरलेस हो जाऊंगा। लूज कैरेक्टर, ही इज ए मैन ऑफ लूज कैरेक्टर। ही इज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, अर्थात वो किसी भी अंग का दुरुपयोग नहीं करता, नाइदर ऑफ द माइंड नॉर ऑफ द इंटेलेक्ट, सबकी गुड यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ही इज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, अर्थात उसका अंतःकरण मेरे सज्जनों निर्मल होता जाएगा। हाय हमारा ऐसा धार्मिक देश, और ऐसे धार्मिक देश के अंदर इतनी चोटी की गीता का ज्ञान, उससे हम वंचित। पिताजी हमारे लखपति और हमारे कपड़े फटे हुए, पिताजी पढ़ाते ही नहीं, 8वीं क्लास के आगे हमें भेजा ही नहीं, हम मिन्नतें करते रह गए। नहीं, क्यों? मेरे रुपए खर्च, तो रुपए हैं किस लिए? कौन समझाए भोले भाले पिताजी को कि रुपए होते नेसेसिटी के लिए, जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए, परम आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो रुपया एक साधन है। पर पिताजी को रुपया प्यारा, बच्चे नहीं प्यारे। पिताजी को बस रुपया रुपए के लिए प्यारा, पिताजी की जान निकलती है अगर रुपया खर्च किया जाए। आए मैं मर वैसा अगर तुझे मेरा रुपया चल लगाया तो आएगा। पिताजी वैसे भी मर वैसो, ना खर्च करो, वैसे भी तो आपने अमर बुट्टी को नहीं पी हुई, वैसे भी आप डे बाय डे जा रही है। वह कमानो मेरे सजनों, जो जो ये अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो भगवान के योग्य बनते। जैसे शीशे की टुकड़ी को आप डस्टर से साफ करते चली जाएंगी तो जैसा भी आपका चेहरा प्रभु ने बनाया है वो आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष नजर आने लग जाएगा, स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाएगा। जो जो इंसान अनवांटेड यानी क्या अपना वांछनीय तत्व निकालता जाएगा तो वो बिल्कुल भगवान के, मैं शुद्ध बोल दूंगा, नियर और साफ करो, नियरर और साफ करो, नियरेस्ट अर्थात समाधि, अर्थात प्रभु का दीदार। नियर, नियरर, नियरेस्ट, निकट, निकटतम, और जब शरीर से परे हट जाओगे निकटतम, निकट, निकटतर, निकटतम। निकटतम इज इक्वल टू डीप मेडिटेशन, निकटतम इज इक्वल टू डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन इज इक्वल टू डायरेक्ट रियलाइजेशन। कैसे पहुंची उस अनुभव को, कैसे करें? कर बात तो ये है, हम उस अविनाशी का अनुभव कैसे करें? दोनों में डिस्टिंग्विश करें। दोनों क्या है? एक डब्बा है, एक इंजन है। शरीर डब्बा है और वो शक्ति इसको इंजन है, वो चलाई जा रही है। डब्बे दो दो दिन खड़े रहती है पर लूप लाइन। एक होती है मेन लाइन, बच्चे मैंने कई बार बताया आपको, हर स्टेशन पर दो लाइनें होती हैं। मेन लाइन जो आगे पीछे जो लाइन जा रही है उसके साथ वही लाइन जाए, जैसे ये लाइन आगे निकल जाए चंडीगढ़, और इधर एक लाइन ये होती है निकल जाए कैंट से आगे, उसको बोलते हैं मेन लाइन। और एक होती है गाड़ियां खड़ी करने के लिए, उसको हम बोलेंगे लूप लाइन। तो लूप लाइन पर कई डब्बे आते हैं मालगाड़ी के, तो उन्होंने सामान निकालना होता है तो वो पहले लूप लाइन पर खड़ा कर देंगे। तो जो बिजनेसमैन उन्होंने मंगवाया कोले या नमक, तो वो खाली करेंगे एक दो दिनों में, तो तब वो अपनी मेन लाइन पे ले आएंगे और इंजन का संग लग जाएंगे। तो डब्बे खड़े हैं, क्यों? इंजन को नहीं साथ। हाँ, मेरी मां का शरीर पड़ा है, क्या कितने घंटे हो गए? 4-5 घंटे हो गए, मेरी मां का शरीर पड़ा हुआ है। क्यों? भगवान ने अपना इंजन ले लिया। और जो ले लिया इंजन, हम इंजन थोड़ा बोलते हैं, हम अपने धर्म के अनुसार भगवान ने अपनी शक्ति खींच ली, उसी शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। अब जो इस तरह अपनी विचारधारा बनाई जाएगा, बिल्कुल मैं आपकी सिरों की कसम खा के कहूंगा, वो दिन ब दिन उसका मन अंतर्मुखी होता जाएगा। खूब मैंने खड़का के आजमाया, आप भी आजमाओ, आप आजमा मेरी बेटी। कैसे हम उस अविनाशी का अनुभव करें? हाउ टू राइज दैट इमॉर्टैलिटी? जरा विचारधारा बदल दो। हमारी विचारधारा बिल्कुल शरीर के साथ है। हाय मुझे बुखार हो गया, हाय मैं अनपढ़ हूं, हाय मैंने 2 बार इम्तिहान दिया फेल हो गई, हाय मेरे देखने तो आते हैं कोई शादी नहीं करता, कोई बड़वा हाँ नहीं करता, हाय मेरे अंदर गोला हो गया पेट का हर समय, हाय मुझे प्यास लगी, हाय मुझे भूख आई, हाय मुझे नींद आ रही है, हाय मेरी ये, हाय मेरे भैया कहाँ गया। हर समय शरीर की बातें।
सब समाज में देखो ना, हर समय हाय मेरी नौकरी नहीं लगती, हर समय देखो तो नारी चोले में ना, हर समय यही बात है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा ये नहीं। और जब हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ये तो डब्बा है, और इसको चलाने भगाने दौड़ाने वाली तो आत्मा है, परमात्मा की शक्ति है। उसी कारण से तो आंखें देख रही है, उसी कारण तो कान सुनते हो, सुनो नेक जीवो, उसी कारण से तो मैं बोल रहा हूं, उसी कारण से तो हम चखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भूख लगती है, उसी कारण से हमारी जागे और पैर चलती है, उसी कारण से हमारे रग रग नाड़ी नाड़ी रेशे रेशे के अंदर ब्लड प्रेशर हो रहा है, रक्तचाप। ब्लड प्रेशर को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? रक्त आगे चाप, चा आ की मात्रा पा, ब्लड प्रेशर। तो हमारी रगो नाड़ियों में जो ब्लड प्रेशर रक्तचाप हो रहा है, उसी कारण से तो हो रहा है, उसी कारण से। वरना तो यहां से तो नीला खून बनता है, लेकिन भगवान को ऐसा चमत्कार कर रखा है इन लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ, जब भी इनको टच करेगा लाल हो जाएगा। ओए वाह दात्या, दाता का तो पग पग पर चमत्कार है। पग कहां चमत्कार नहीं है, पग पग पर चमत्कार। एक एक जगह आप देखो कितना बड़ा भारी चमत्कार हो रहा है। फिर वही खून बन करके फिर सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है नीचे से ऊपर तक शरीर में, उसी कारण से गर्माइश है, उसी कारण से हमारे हाथ आगे पीछे होते रहती हैं। जरा सा कहीं हाथ मेरा यहीं ऐसा हो जाए और पड़ा रहे 2 घंटे, देखो कैसे चीजें निकलती हैं। क्या हुआ? खून, क्योंकि दबा रहा मेरा हाथ नीचे, तो पीछे से खून तो आया है, अगली उंगलियों को और पंजे को सप्लाई नहीं हुआ, तो क्या चीजें निकलेगी? आए दर्द होती बड़ी जोर की। मैं बुलाता हूं भैया आना, मेरे हाथ को दबाना, ये देखो कंडे चुभ रहे हैं, कंडे चुभ रहे हैं। क्यों? मैं जानी था तुम्हारे है नहीं, प्रेशर ब्लड का आगे नहीं गया, तो कितनी बड़ी दर्द होती थी। इतना बड़ा काम कौन कर रहा है? भगवान जी, उन्हीं की शक्ति से सारा काम हो रहा है। जो कुछ भी आप देख रही है उन्हीं की शक्ति से। और हमारे हिंदू के भगवान और गीता के भगवान ने तो गजब ढा दिया, ये कहते हुए क्या क्या क्या, गरु और बरु दम में आता हूं मैं। ये जो हमारा श्वास जा रहा है और आ रहा है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ये का प्राण अपान, प्राण हर समय हर एक का होता है। इंसान इसलिए जिंदा है, एक सांस आता है, अंदर अंगों को छू करके बाहर निकलता, हाय गाय गाय गाय, अंदर गया मेरे बच्चे, इसे ऑक्सीजन बोलती हो। और जो अंदर गंदे से वही शुद्ध वायु अंदर गई ऑक्सीजन वाली, और बाहर निकली और अभी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। वही आपका अपनी भाषा में प्राण शुद्ध गए और गंदी होकर बाहर निकले, तो अपान प्राण अपान प्राण अपान। तो भगवान कहते और मां दे पुत्रा, कभी सोचा क्या मेरे प्रभु, क्या ये श्वास आ रहे जा रहे जिसके कारण तू जिंदा और शरीर अपना काम कर रहा है, वो मेरी शक्ति से है, ये मैं ही कर रहा हूं। अच्छा पिताजी, ये इतना पानी कहां से आ रहा है? ट्यूबवेल चल रहा था, तो 8वीं क्लास के लड़के ने पूछा, पिताजी इतना पानी, इतना बंबू आ रहा है, कहां से आ रहा है? बेटे धरती से आ रहा है, नीचे कोई 80 फुट के नीचे पानी है, तो वो 80 फुट, मेरे जो हाथ में वो तो 3 फुट्टा है ना बच्चे, ऐसे कई 27 फुट्टे मिल जाए तो वहां से पानी आ रहा है, 3 फुट्टा बच्चे, और पानी तो मैंने 100 फुट से नीचे आ रहा है। तो पिता ये कौन ला रहा है? तेरी चाची। चाची कौन सी? आज बैठी है मोटर, मोटर तल्लू आए ला रही पानी। नहीं पुत्र, आज का तारा, हाँ, और तारा देख कहां जा रही, और बिजली खंभे नाल, और वो ला रही है पावर, तो इस पावर के कारण से पानी नीचे से आ रहा है। बच्चा समझ गया, अच्छा 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 अच्छा, पिताजी वो बिजली ला रही है, ओ नेक जी, वो इससे समझ जाओ, शरीर के अंदर और बाहर भगवान की शक्ति से सारे काम हो रहे हैं, सब के सब। अब जब हम ये महत्ता दे देंगे, सब कुछ तो उनके कारण से हो रहा है, अंदर भी बाहर भी। अब आपका दिल नहीं करेगा संसार की बातें करने का। अब आपको समझ आई सब कुछ भगवान की शक्ति से या भगवान जी से हो रहा है। जैसे घर में आप बार बार पिताजी को लिपटते थे, काका मुझे काम करने दे, मेरा दिल करता मैं प्यार करूं आपको। क्यों? पिताजी आप कितने अच्छे हो, हमें पढ़ा रहे हो, हमें अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, इसलिए प्यार। दरअसल कहा जाता वो पिताजी मुझे माफ करे, जहां भी है हमने पिता को पिता के नाते प्यार नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। पिता को इसलिए प्यार किया कि वो हमें वो चीजें देते हैं, हमारी कई भावना हमें पढ़ा रहे हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें कपड़े सलाह देते हैं। पिताजी किस नाते? यानी कि मेरे बाप है, मेरे डिवाइन फादर है। नो, मां के लिए शायद कोई मां को प्यार करता होगा, वो क्या मां इसलिए प्यारी है कि मां हमारी हर कामना पूरी कर देती है।
मां हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, ये नहीं कि मेरी मां है मैं प्यार करूं, मैं चरणों में नमस्कार करूं, बिल्कुल भी नहीं। जब मर जाती है तो लोग देखो पुत्र रो रहा है, बहू रो रही है, कौन अब हम सिनेमा कैसे जाएंगे, अब हमारे कपड़े प्रेस, देखते हैं कपड़े प्रेस कौन करेगा, अब हमें आलूओं दे तो मूलियों दे परोठे कौन पका देगा। ये अम्मा नू रो रहे हो फिट्टे मुंह तुहाडा ओए, वो ना कोई रोवे अम्मा नू, सब रोवन अपने कम्मा नू, ना कोई रोवे बाप नू, सब रोवन अपने स्वार्थ नू। अब ये कौन, अब कमाई कौन करेगा, मेरे पिताजी 10,000 रुपए लाते थे, अब कौन करेगा, बाप नू तो रोवो। क्योंकि पिताजी ने इतनी फैसिलिटीज हमें दी है, हम रोती हैं उस फैसिलिटीज को देखकर। बाप को, कोई बाप के लिए प्यारे अगर हो तो खड़े हो जाओ, मुझे बताओ। फादर इज नॉट डियर फॉर फादर सेक, मदर इज नॉट डियर फॉर मदर सेक, फॉर आवर ओन सेक। छाती पे हाथ धर कर रो लो, फादर इज डियर फॉर माई ओन सेक, mother is dear for my own sake, husband is dear for my own sake, and wife is dear for my own sake. आहा, इसी नाते से भगवान पे आ जाओ। भगवान इतने प्यारे लग रहे हैं कि वो सब कुछ वही कर रहे हैं, सारे संसार के अंदर एक एक काम भगवान की शक्ति से हो रहा, चाहे देखने में छोटा काम है, चाहे देखने में बहुत बड़ा काम है, लेकिन भगवान की शक्ति से हो रहा होगा। क्या देखने में अणु है, भगवान की शक्ति से, परमाणु है भगवान की शक्ति से, हमारे खून में जीवाणु यानी सेल्स है भगवान की शक्ति से, सब काम, चाहे भारी भरकम पहाड़ है भगवान की शक्ति से, चाहे भारी भरकम चलते फिरते पहाड़ी है हाथी भगवान की शक्ति से, और चाहे भूरी चींटी है भगवान की शक्ति से। ऐसा बार बार कहो, जो कुछ सच्चाई है, मैं इसको आपको कल्पना नहीं सिखाने आया, मैं तो आपको एक सिद्धांत की बात कहने समझाने आया हूं। ये सब कुछ भगवान की ताकत से कर रही है। फिर क्या हो जाएगा, मेरी ओर देखना जरा, जब ये बार बार सच्चाई अपने आंखों के सामने रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, नजर ना लगाना। मैं एक गीता का आधा श्लोक समझाने जा रहा हूं, नजर ना लगाना, पर आपकी नजर लगती नहीं, जो रोज सुरमा पहनती है उनकी नजर नहीं लगती। बेटे देखना जरा आप ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा जब भगवान को सही रूप में देखेंगे, उनके जाने ये सब कुछ तो वही कर रहे हैं, ये उनका बड़ा भारी, मेरे कल ये बड़ा भारी चमत्कार है मेरी मालिक का, अंदर उन्हीं का चमत्कार हो, बाहर उनका चमत्कार हो, रगे नाड़ियों रेशों में सारा खून और शरीर में गर्माहट रहती है, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। और एक नाड़ियां जो बुद्धि की बनाई है, अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये जो वेन बनाई 10 साल की पहले बातें याद रहती हैं। वाह 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 वाह, मेरी बुद्धि को देख लो, मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, कितने साल को चुका हूं और कितनी बातें आपको सुनाता हूं, जैसे आई एम क्वाइट यंग, और जैसे मैंने 2 साल पहले ये बातें पढ़ी हूं। ये कौन करवा रहा है, भगवान खुद कहती है, मैं अपनी शक्ति से, दरअसल होती है मेरी ही दाद। महाराज जी अपनी शक्ति दे के करवाई जा रहे हैं, वही तो है। अगर कोई आदमी बकवास करे मैं ये करता हूं, तो भगवान कहता है थप्पड़ लगेगा। जिसके दिल में अहंकार है, गीता ने कहा ना, वो क्या है, जिसके दिल में समझता है खुद को के मुख्तियार है, मेरे कारण से ये होता है, उस बाप को भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे जो बच्चों को रवाता है। काका जिस दिन मैं मर गया ना, हाँ कुत्ते की तरह आकाश से मुंह करके रोया करोगे। क्यों बापू, मैं इतने कम पे करना तो सुख पे देना। बापू आज के बाद कभी ना कहना ये बड़ा भारी झूठ है, तो मैं नहीं पे करता, तेरी यकीन के कॉल डोडे ना बापू। तो फिर कौन कर रहा है, पिताजी आप नहीं कर रहे, तो पिताजी भगवान जी आप द्वारा करवा रहे गए। हाय काय 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 काय, भगवान जी आप द्वारा करवा रहे गए। शाबाश शाबाश शाबाश, कितना फर्क है काका। आई डू दी वर्क, मैं अंग्रेजी में 2 लाइनें बोलता हूं, आप पढ़े लिखे ना, इसलिए मैं आपको यूं समझा देता हूं। आई डू दी वर्क, हाँ ये मैं काम, एंड गेट दी वर्क डन, गेट इट डन, गेट दी वर्क डन। आई डू दी वर्क, ये काम मैं खुद कर रहा हूं, एंड गेट दी वर्क डन, ये काम मैं लेबर से करवा रहा हूं। गेट दी वर्क डन, इस काम को करवाओ, मैं तो ओवरसीयर बन के खड़ा रहूंगा। एंड गेट दी वर्क डन, ये काम करवाओ, और दुनिया भर का सारा काम गेट दी वर्क डन फ्रॉम द ऑलमाइटी। ये तो परमात्मा द्वारा। 11वें अध्याय में आओ, वसीला बन अर्जुन, ये मर चुके, फना में इनको कर चुका, तो बाएं हाथ वाले उठ, वसीला बन न देर कर। यू आर मी इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड। ओए वाह मेरे प्रभु जी, तू तो मेरे हाथ की कठपुतली हो, मैं सारा संसार का पुतलीगार हूं और सारे काम करवाई जा रहा हूं।
तब आदमी का अहंकार मर जाता है। अहम पना मेरी बेटियों गो विद गॉन। जब ये समझ आती है सब कुछ तो उन्हीं की शक्ति से होता, सब कुछ उन्हीं द्वारा होता है, फिर क्या होगा? लो फिर आप गीता जी की ये बात बन जाएगी। अब आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। आजमा के देख लो, जिस तरह हम गुरुदेव महाराज जी की बात को मानते समझते हुए अंतर्मुखी हो गए, बिल्कुल आप उस तरह अंतर्मुखी हो जाएंगे। और मेरी आंखें तरसती हैं आपको अंतर्मुखता में बैठे हुए देखने के लिए। कभी तो भगवान मेरी शुभ भावना जरूर पूरी करेंगे। मेरे मन में ये एक कमी महसूस होती है कि एक बार अपने बच्चों को मैं देखूं अंतर्मुखी हो गए, और जब मेरी वृत्ति रस ले रही है, ये भी रस, जैसे बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा तरक्की कर जाए। दो ही तो होते हैं संसार में, सगा बाप चाहेगा मेरी औलाद मेरे से बढ़ जाए, और एक रब दा प्यारा चाहेगा कि इनका तजर्बा मेरे से भी ज्यादा ऊंचा हो जाए। दुनिया में तीसरा और कोई नहीं होता जो कहे मेरे से ही बढ़ जाए। एक सगा बाप कहेगा मेरे से ऊंचा निकल जाए, एक भगवान का प्यारा कहेगा मेरे से भी मेरे सुनने वालों का तजर्बा ऊंचा हो जाए। एंड देयर वुड बी नो थर्ड वन। दुनिया में ये दो ही होती हैं जो कहते हैं ये मेरे से भी उन्नति कर जाए, सगा मां बाप और एक भगवान का प्यारा। जो सच्चा प्यारा मार्ग तक जिसकी पहुंच है, वो कहते मेरे से भी आगे निकल जाए। आ जाओ मेरी देवियों, आ जाओ, आ जाओ मेरी बुजुर्गों, मेरे अच्छे बच्चों, हम अनुभव करें। किसको अनुभव करें? आहा, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गई, उसको हम अनुभव करने जा रहे हैं। उसको रियलाइज कर जो सब कुछ कर रहा है, जिसके कारण से सब कुछ, और अपने शरीर में एक स्मॉल स्केल पर और इधर संसार में लार्ज स्केल पर, यानी इधर क्या है, इधर ससीम रूप में, संसार में असीम रूप में। ससीम असीम और शब्द बोलूं अगर आपको याद है, ये है व्यष्टि रूप में, वो है समष्टि रूप में। सिस्टम वही है, ये एक समाज स्केल पर, वो लार्ज स्केल पर। वही शक्ति समाज स्केल में इधर काम कर रही है और वही शक्ति लार्ज स्केल में उधर काम कर रही है। जैसे जो सिस्टम आपकी छोटी सी घड़ी में है, वही सिस्टम परमात्मा का सब बहुत बड़े दीवार के कलाक में है। द सेम सिस्टम, द सेम। जो हमारी बेटियों की छोटी सी घड़ी में सिस्टम काम कर रहा है, कलाक में कोई और सिस्टम है नहीं। वही सिस्टम परमात्मा का सब जो मेरे और आप में काम कर रहा है, सारे विराट संसार में वही तो काम कर रहा है। हम सब मानते हैं, अनुभव करना हमने, मान तो गया, बुद्धि मान गई, मन ने हाँ में हाँ कही, लेकिन अब इतनी से तो बात नहीं बनेगी। बात तो है उसको अनुभव करें। अगर यही चर्चा हम चलाई रखें अपने मन में, तो क्या हो जाएगा? आप अंतर्मुखी जाएंगे। आपका दिल नहीं करेगा उनके पास बैठने का, संसार की बातें करती हैं। और संसार में क्या बचे? तीन ही तो प्रधान है, कंचन है, कामनी है, कीर्ति है। संसार में ये तीन प्रधान, धन की बातें, आप लोगों की बातें, और तीसरा क्या? कीर्ति, मान, बड़ाई, बड़ी पदवियों की बातें। और कौन सी बातें? संसार में तीन प्रधान, जर, जन और जमीन। फसाद की जड़ तीन, जर, जन और जमीन। यही तो प्रधान है संसार के। तो दिल नहीं करेगा आपका, अच्छा हां, और जो कुछ गलती से किया मन खट्टा कर लोगे। हाँ, तब आप भगवान के नजदीक गए। सुनी बात से भी, गीता जी के दूसरे अध्याय में आखिर में, सुनी संसार संबंधी सुनी बातों से आपका मन टूट गया, और रहे अनसुनी से भी तो बेनियाज। जो बातें संसार कर रहा है या हो रहा है, उसका दिल नहीं करेगा। पुरानी बातों को भूल जाओगे, नई बातें के संसार संबंधी सुनने का शौक नहीं रहेगा। तो व्हाट अबाउट योर माइंड? अगर मन पुरानी बातों को भूल जाना चाहता है और भूल गया, और संसार की नई बातों को सुनना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, तो मन कहां गया? भगवान के चरणों में गया। जरा ध्यान देना, अनुमान लगा लो बैठे बैठे। ना तो मेरी बहन घर के अंदर है और ना पड़ोस के पास है। कहां गई मेरी बहन? मां, छोटी बहन कहां है? ये पड़ोस ब्राह्मण के पास नहीं, नहीं। आवाज दे दी, कहीं कोठे पर हो? नहीं। इस कमरे में? नहीं। सो रही है? नहीं। तो फिर कहां गई? फिर वो है कहां? जब इधर भी नहीं उधर भी नहीं, तो कहां है? मां ने कहा पुत्र, उसने कहा तेरी बहन तो बहुत नेक है, हाँ तू भाग के जा कृष्ण मंदिर में। गए तो वहां बैठी क्या कीर्तन कर रही थी। उसके हाथ में करताले थी, करताल जो हाथ से बजती, कर मेरे हाथ, और उससे बज रही थी। तो भगवान का जाप कर रही। भैया रो दिया। भैया पीछे से उसकी पीठ को प्रणाम करके आ गया। मां बिल्कुल ठीक है,
वहीं बैठी है। तो जब हमारा मन संसार की बातें नहीं सुनना चाहेगा और नई बातें, पुरानी बातों को भूल जाएगा, तो कहां है मन? बिल्कुल भगवान के नजदीक, बिल्कुल मालिक के नजदीक। कोई मालिक को मिलने के लिए दिल्ली जाना है या कलकत्ते जाए या कोई मैंने कई बार कोई सफर है जो हमने तय करना है, नो डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो फिर क्या करना है? सिर्फ मन को तलीन करना है। आएगा। तो तलीन कब होगा? जब संसार से विड्रॉ हो जाएगा। संसार से, और संसार से कब विड्रॉ होगा? जब ये पता लगेगा क्या मेरा पूरा कल्याण है ही भगवान से, और ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है भगवान के कारण। जैसे घर में जो कुछ भी हो रहा है पिताजी हेड ऑफ द फैमिली के कारण से, जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, हमारे गार्डियन है, हमारे अभिभावक है, उनके कारण सब कुछ घर में हो रहा है। तो लिपटते थे, कभी बहन लिपट गई, कभी मैं लिपट गया, कभी पीछे बैक से लिपट गया। काका बिदु जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम प्यार करते हैं आपसे, आप अच्छे लगते हैं। जब भगवान जी को देखेंगे सारा कुछ उनके कारण, भगवान जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। भाई एक बार जीव ने ये कहा ना, मेरे मालिक आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसके बाद मैं बोल दूं भरी जनता में, एक बार आप दिल से कहना, पता नहीं कब कहते हो, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, भगवान जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, प्रभु आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बोल दूं भरी जनता में, शायद 2 दिनों में, शायद 3 दिनों में आपकी वृत्ति मालिक में तलीन जाएगी। आजमा के देख लो, इससे बढ़ के क्या समझाऊं आपको? शायद 2 या 3 दिनों में, इससे ज्यादा नहीं। एक बार ये कह के देखो, भगवान जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कब? जब आप देखेंगे कि सारी जगह काम तो मालिक की शक्ति कर रही है, हर जगह, एवरीवेयर, इन एंड आउट, उन्हीं की शक्ति। अंदर है तो वही, बाहर है तो वही, गली मोहल्ले में सारे उनकी शक्ति। वृक्षों में देखते हैं, इधर देखती हैं, या कहीं भी देखो, देवी देवता में देखो, दरिंदों में, परिंदों में, आई मीन टू से एनिमल में, बर्ड्स में, बीस्ट में, इंसेक्ट्स में, कहीं भी आप देखते हैं शक्ति किसकी है? वो भगवान तो कर रही है। कहीं भी मन नहीं लगेगा सिवाय भगवान के। जैसे बहन को मैंने ढूंढा, पर माने का मुझे अपने पुत्रों के रग रग का पता है, मेरे कोई धी कैसी है, मेरा पुत्र कैसा है, मंदिर में बैठी होगी, भाग के जा, देखा कीर्तन कर रही है। तो जब मन हमारा हर एक से टूट गया, ये देखते हो कि सब कुछ तो भगवान कर रही है, तो ऐसा मन कहा जाएगा जिसने मन को पैदा किया और जो ये कह रहा है अपने मुख से, इंद्रियों में, मन में हूं। जैसे बहन भाई लोफर तो है नहीं, गंदी तो है नहीं, कहीं लावा फेर तो बहन के चल नहीं रहे, तो फिर कहां है? जैसे माँ बाप धार्मिक है तो बहन भी मंदिर में बैठी है, कृष्ण मंदिर में बैठ कीर्तन कर रही है, तो मन हमारा कहां जाएगा? जब चाहे सुनी बात से भी करे इतराज रहे। अब सुनिए, पुरानी संसार की बातों से मन टूट गया, नई बातों में शौक नहीं रहा, तो मन कहां गया? अंतर्मुखी अनुभव। चर्चा यही चल रही है, कैसे अनुभव करे जो अविनाशी है, जो इस शरीर को चला रहा है और बड़े पैमाने पर संसार को चला रहा है, उसे अनुभव कैसे करें? इस तरीके से एक बार मन को अंतर्मुखी कर दो। अंतर्मुखता का मतलब संसार के हर प्राणी पदार्थ से विड्रॉ कर लेना। क्यों विड्रॉ करूं? इसलिए कि हम उस शरीर को महत्ता दे रही हैं, शरीर की महत्ता नहीं है जो शरीर को चला रहा है। जब फिर ना मन माने, फिर किसी शरीर का याद आए तो मन को कहा, मनवा क्यों जानबूझ के लानती है, कुत्ता बनता है तू, क्यों अपने साथ वैर कमा रहा है? डब्बे अपने आप चलते हैं, डब्बे 20 हो, डब्बे को इंजन चलाता है। तो जिस शरीर में तो बार बार जा रहा है, क्या वो अपने आप चल रहा है? उस शरीर को चला रहा है कौन? भगवान जी। तूने परसों देखा एक्सीडेंट? हाँ। क्या हुआ पड़ा था? स्कूटर और कार आपस में भिड़ गए, तो क्या हुआ? कार उल्ट गई, स्कूटर वाला वहीं मर गया, तरफ तरफ के बेचारा मर गया। तो देखा तूने पास गया? हाँ। फिर तू रोया था? कौन था तेरा? मेरा क्लास फेलो था। तो क्या हुआ पड़ा था? क्या वो शरीर उसका यूं पड़ा हुआ था? क्या मतलब कोई चीज गई जो शरीर को चला रही थी? ये जरे जरे में वो काम कर, फिर तू बाहर भागता है। मन आपका सेंट्रलाइज हो जाएगा। एक बार ये समझा दीजिए कि वही भगवान की शक्ति ये सब कुछ करवा रही है। अपने आप में तो कुछ चीज हो ही नहीं सकती। जड़ है ना बेटी, सारी चीजें तो पत्थर की तरह जड़ है या मिट्टी के ढेले की तरह जड़ है। इनके बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। इनके पीछे कौन है? भगवान जी, भगवान जी। कौन चला रहा है बैकग्राउंड? जो ये बोलते बच्चे, जैसे इधर रामलीला हो रही है, सीता अपना काम कर रही है, सीता अपना पार्ट प्ले कर रही है, रोल कर रही है, लेकिन इधर पर्दा गिरा हुआ, बड़ा सुंदर पर्दा, पर्दे के पीछे कौन है? डायरेक्टर। तो जब ये सीता का काम होता है, इनको कहा जाता है, जो रोल अदा करने वाले को, जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो, सिरे पर खड़े हो,
इधर पर्दा तो उस सिरे पर जाएगी, सीधा खड़ी होगी, और रावण इस सिरे पर होगा। उस सिरे के आगे ये पर्दा है, पर्दे के पीछे डायरेक्टर है। उस वक्त तुम कहा थे, अरे रावण उस वक्त तुम कहा थे, जब मेरे बाप ने धनुष रखा था, उस इधर जाए, भाग के जाए डायरेक्टर, उस वक्त मैं आया था, उस वक्त मैं आया था, तो फिर क्यों नहीं धनुष का तोड़ा? तो ये जिसने जो बोलना होता है, डायरेक्टर भाग के पर्दे के बैकग्राउंड जाता है। ओ मेरे नेक जीवो, हर जीव के बैकग्राउंड में वो मालिक तो है जो काम करवा रहा है। क्यों नहीं आप देखते ये सच्चाई? भले डायरेक्टर में नजर नहीं आता, लेकिन पर्दे की ओट में देखा करो। आगे पर्दा रामलीला का पर्दा, पीछे वो है, और हाथ में कॉपी नहीं, कापा, इतनी मोटी कॉपी, कापा कापा। अगर ये शब्द में बोलने की आज्ञा चाहूं तो कितनी मोटी कॉपी, इतने कितने दस्तों की कॉपी होती है, कापा। वो सारा का पार्ट उसके अंदर लिखा होता, तो वो बोलता जाता धीरे धीरे, वो 10 गुना ज्यादा बोलते हैं आगे, वो पीछे धीरे धीरे बोलता है, उनके कानों में आवाज आ जाती है। इस तरह एवरीवेयर, क्या बोलूं, सदा, सर्वदा, सर्वत्र, 3 शब्द पकड़ो मेरे से, सदा, सर्वदा, सर्वत्र एक अपने भगवान की शक्ति काम कर रही है। सदा, बोलिए जरा बच्ची, सदा, सर्वदा, सर्वत्र प्रभु की शक्ति काम कर रही है। अंग्रेजी बोलूं, हेयर, देयर, एवरीवेयर। और वाह बाबा, हेयर, देयर, एवरीवेयर। किसकी शक्ति काम कर रही है? अपने इष्टदेव महाराज जी की। लानत इस मन को 1000 बार, अगर अब ये अंदर को छोड़ के बाहर चला जाए। कहां जाएगा मेरी बेटी? ये अंदर को छोड़ के बाहर जाए? नहीं, वो एक भर्तृहरि की पत्नी बेवकूफी करके, उसके बाद कोई ऐसा दृष्टांत नहीं कि अपने सम्राट, अपने इतने एम्परर बादशाह को छोड़ के अपने एक कोचवान के साथ मिल गई, अर्थात घोड़े चलाने वाले, बग्घी चलाने वाले के साथ मिल गई। इतने बड़े राजा महाराजा को छोड़कर, कहां राजा महाराजा, कहां राजा भोज, कहां गंगू सौरतेली, कहां एक सारथी रथ चलाने वाला, और कहां अपने राजा, उसको धोखा देंगे। एक ही दृष्टांत आता है। हमारी वृत्ति कभी ऐसा भर्तृहरि की पत्नी की तरह नहीं करेगी। एक बार ये अंतर जाए, फिर किसी कोचवाल के साथ या किसी के साथ मिलेगी नहीं। सेंट्रलाइज्ड, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड। आजमा लो, आपको, मैं आपके पास ही हूं, आजमा के देख लो। मैं आपको स्पष्ट कह चुका हूं। एक बार इनसे मन खट्टा हो जाए, 2-3 दिन में तलीन मालिक की जात में, चूंकि मेरा मन जाएगा कहा। जैसे मेरी बहन कहां बैठी थी, मंदिर में, ना घर में है ना पड़ोस में है, तो कहां जहां उसका दिल है। तो हमारी वृत्ति कहां बैठेगी? ना संसार में, ना किसी के पास, फिर कहां? अपने मालिक के साथ। आजमाओ, हर एक मेरा बुजुर्ग, मेरा बच्चा, मेरी मैया, मेरी बेटी, बहुत नजदीक आपको मालिक के पास ला रहा हूं। क्योंकि मैं सत्संग नहीं मानता, मैं सुनाई जाऊं वाणी, कोई सत्संग नहीं। ये क्या है? सत्संग, सत मैंने परमात्मा, संग मैंने एसोसिएशन। ये सारी बातें हैं परमात्मा के संग मिल जाने के लिए। और मिले तो आप है नहीं, तो क्या फायदा? आप मिले ही नहीं तो क्या फायदा? आपने पढ़ी नल दमयंती की जीवनी? शायद नहीं पढ़ी। तो नल की सारी बातें, ये विचोला कौन, जो आपका हंस, राजहंस, ये सुनाया करता दमयंती को। एक राजा ऐसा है, वो ये है, वो इस प्रकार करता है, वो ऐसा बड़ा अच्छा है, धार्मिक है, भगवान का प्यार है, उसके बाद बड़ी शक्ति है, और वो प्रजा उस पर कुर्बान होती है, बड़ा दानी है। करते रहे सुनाता रहा कहानी, और उसके ये गुण गाता रहा। किसके? अपने नल के। ये हंस, ये राजहंस गुण गाता रहा, करता 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 12 दिन मुतवात सुनाता रहा। एक दिन क्या हुआ है? एक दिन क्या हुआ? हाँ, उसने गर्दन पकड़ ली दमयंती ने। किसकी? हंस की। ये क्या करती है? ये क्या करती है? क्या करती हूं? तुझे दबाती हूं मैं। जो ये है, जिसके तो गुण गाए हैं, तो मेरे में तो हलचल मचा दी। रात को मैं सपने में वही देखती रहती हूं और तरसती रहती हूं मडेरे पर खड़ी हुई करके। तो मेरा क्या दोष? तेरा ही दोष है। तूने मेरे मन को खींचा है, तूने मेरा, उसको मुझे इतना अच्छा बताया, ऐसा ऐसा अच्छा पुरुष, और मैं कुआरी हूं। तो फिर मेरा क्या दोष? तूने मुझे क्यों बातें सुनाई? तो मुझे कहा गया ना, तो कहा गया, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे लिए ना दिन अच्छा लगता है, ना रात अच्छा लगती है, ना अंदर अच्छा लगता है, ना बाहर अच्छा। कैसी गुफ्तगू उनकी शानदार है। तो फिर मैं क्या करूं? और क्या करना है? ऐसे पुरुष को मेरे संग मिला, सीधी बात। तभी तो गुण गाने के ऐसे हमारे जैसे को आप टुकड़े करो तलवार लेकर के। बाबा, जिसके सत्संग तू सुना रहा है, एक बार हमें उसके संग मिला, वरना फायदा क्या हुआ?
कहा मैं बड़ा निराला भगवान का भक्त हूं, फिर फायदे कुछ नहीं। फिर ये बेंचों का नाम सत्संग नहीं होता, ये माइक का नाम सत्संग नहीं, इस मेरे शरीर और चोलों का नाम सत्संग नहीं, इस गीता का नाम भगवान के सब सत्संग नहीं। जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा उसका नाम सत्संग है। जिसके लिए बेटी मैं इनकलाबी हूं, मुझे नहीं ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, जैसे आम समाज में, गलियों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, नहीं मेरा मन मानता। जिसके लिए ये सब कुछ करे, जैसे गर्दन पकड़ ली हंस की, जिसके लिए तेरी कहानी सुनाई है, मुझे बता ना वो है कहां, मुझे मिला उसके संग। मिलाता हूं गर्दन तो छोड़, मैं जाता हूं उसके पास, कहीं सो रहा तो भी मार रहा था, मैंने ही मारे, चलना अब मिला, यही खप मचाओ मेरे लिए, गर्दन मेरी पकड़ लो है, मुझे कमीज से यहां खींचो यूं करके, मिला वो कौन है। तब होता है, कब होगा ये सत्संग नहीं, सत्संग करने का साधन। सत्संग तो तब होगा जब वृत्ति उनमें तलीन हो जाएगी, तब वो सत्संग। समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बताओ मेरी बेटियों, देयर लाइज द रियल सत्संग, जब हमारी वृत्ति सब्लिमेट हो जाएगी। शाबाश उस किसके 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 उसके किसके राजहंस के, जब उसने नल की बात बताई, तू ऐसा कर, नल ने एक बात बताइए, तू कर, तुझे मिल जाएगा। कैसे? अपने प्यो नु कहो, अपने बाप नु कहो, क्या स्वयंवर रचाए और चारों ओर के जो है राजकुमार बुलाए, उसमें वो आएगा तो हाथ डाल देना, वरमाला डाल देना। तो तरीका बताया, यही हाल मेरा, आपको तरीका बता रहा हूं। एक बार अपने 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 वृत्ति को खींचो, जा लगी पड़ी है। तरीके में बता रहा हूं, युक्तियों में बता रहा हूं। एक बार अब कैसे, ये कितनी अच्छी युक्ति है। जहां भी हमारा मन जा रहा है वो भगवान के कारण से तो है, वो सब तो ईश्वर के कारण से तो है, उन्हीं के कारण से। शाबाश शाबाश शाबाश। ये जितना कुछ भी हो रहा है चारों ओर, जहां भी हमारे मन जाता है, ये किसके बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी। आप जहां भी देखेंगे, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता, आपका मन अंतर में नहीं आता, और तो नहीं जाता तो बाहर जाता होगा, जरूर बाहर। तो जहां भी जाता है दिखाइए, बार बार कहिए, ये महाराज ये कारण से तो है, ये अपने हजूर के कारण से तो है। शर्मिंदा होगा मन, वापस आ जाएगा। एक देख लेना, आप असलियत बताओ मन को, नहीं जाएगा, फिर जमा रहेगा अपने अंदर। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मन फिर आवारागर्दी करना बंद, मन की आवारागर्दी बंद। मेरी ओर देखो जरा, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मन की आवारागर्दी बंद, मन की आवारागर्दी बंद, मन की आवारागर्दी बंद। हो गया मेरे प्रभु का प्रबंध, बस प्रभु का प्रबंध हो गया। करके देखो, करके देखो, करके देखो। मैं आपको भगवान के दर्शन मेड इजी करता जा रहा हूं। जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरे पर कुर्बानी की और मेड इजी मेरे लिए कर दिया, मैं भी उसी तरह मेड इजी कर रहा हूं। भगवान मेड इजी हाउ? आवारागर्दी बंद कर दो मन की। किस तरीके से? जहां भी मन कहीं जाएगा ना, आवारागर्दी करेगा तो बात वो है कौन? वही जहां से मूर्तियों का पत्थर आता है, उसका नाम क्या है? जयपुर। तो जयपुर की एक घटना सुना दूं आपको। बाबा सुना, चूंकि मैं अपने देश की मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें खोजता रहता हूं और गदगद होता रहता हूं। जयपुर के राजा ने कहा, जयपुर के राजा को, जयपुर की जेल बहुत बड़ी है और वहां पर कैदियों को कुछ न कुछ सिखाया जाता है, कमरे में नहीं बिठाया जाता। मैं उन दिनों की बातें कर रहा हूं, मुझे आजकल का पता कुछ नहीं, जिन दिनों जयपुर के राजा जी अपने राज्य करते थे। अच्छा, तो वो जयपुर के कोई आज्ञा ही नहीं थी कि रोटी खिलाओ और बाकी ने काम सिखाओ, ताकि जब भी इनका पीरियड खत्म हो जाए तो बाहर आके काम करें, धक्के कुत्ते की तरह ना खाते रहे। तो वहां पर बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी दरियां, अच्छा, बड़े अच्छे गलीचे, अच्छा, चादरी, अच्छा बनती थी, बड़ी अच्छे अच्छे, और सारे देश में बंटती थी और वो कैदी बनाते थे। अच्छा, और धीरे करके विदेश में जाने लग गई। अच्छा, तो उनके एक वजीर किसी कारणवश इंग्लैंड में गए, वो भी राजा महाराजा जी ने भेजे, गए। अच्छा, काफी भेंट राजा रानी के लिए उनके लिए ले गए भारत की, बहुत अच्छी बात। आती बार उन्होंने भेंट दी, बड़े सुंदर गलीचे, ओए होए होए, बड़ी सुंदर दरिया वहां से दी राजा महाराजे के लिए, क्या हमारी ओर से ये ले जाओ। तो जब वो उनके पास आए, गदगद हो गए, गद गद। सुनने वाली बात,
ये तो बहुत ही अच्छे, बड़ी अच्छी भेंट लाए हो। हाँ सरकार, ये तो बहुत ही अच्छे। ओए अब उसी वक्त ही जो सुप्रिंटेंडेंट, जो उनका जेलर, जो उनका हेड था, जो उनको सिखाया करता था दरियां बनाने वाले, उनको बुलाया। और यार क्या करते तुम ऐसे नहीं बना सकते ये गलीचा और ये दरी, जब तुम्हारे ऐसे बना रही है जेलर, तुम सिखाते क्यों नहीं? मैं तुम्हें बार बार भेजता रहता हूं, ये सीखो और ये अपने कैदियों को सिखाओ, ताकि बाहर आकर अपनी जीविका का उपार्जन खुद कर सके। क्यों नहीं आप सिखाते? कितनी सुंदर गलीचा है, कितनी सुंदर दरी है, ये देखिए चादर कितनी सुंदर है। सरकार उसे देखा, राजन जी आप मुझे प्यार करेंगे? क्यों नहीं, अभी तो ऐसा क्रोध करने का दिल है, तो मुद्दे से इनको सिखा रहा है। और ये इंग्लैंड से इनको भेजा था, ये लेके आया है। सरकार हाँ, जरा दरी के गलीचे के सिरे को देखो, इसी जेल की बनी हुई है, और पीछे वही मोहर लगी हुई है, वही दरी की, वो भी गलीचा। महाराज हमारी जेल के बने हुए, पीछे देखो, ये हमारी जवाब इतना अच्छा बनाती है, ये तो मुझे पहली बार पता लगा है। इतना अच्छा, जिसके भी इंग्लैंड से आए महाराज, हमारे यहीं से गया हुआ है, यहीं से किसी उनके बड़ों ने बुलाया होगा। राजा गया, उसको छाती से लगा के चूम लिया, उसको और बड़ा ऊंचा बना दिया कि ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मैं कहता हूं उन्होंने बनाया, इंग्लैंड वालों ने, और पीछे मोहर लगी हुई, इसी जेल के कैदी के ने बनाया। और नेक जीवो, जिसकी तरफ हमारा लांती मान जाए, वही तो मेरे भगवान ने बनाया, और भगवान बताते खुद है। अपने मन को समझाओ मेरे पुत्र, जैसे जयपुर का राजा गदगद हो गए कि महाराज आप ही के जेलर का बना, इसी जेल का बना हुआ है। पीछे देखो जरा जो लगा हुआ ट्रेडमार्क, उसे बोलते बच्चे ट्रेड मार्क, वो ट्रेडमार्क तो हमारी अपनी जेल का है। काय अपने मन को समझा देना मनवा, जिसके लिए तू एकाग्र नहीं होता, वो तेरी भगवान की, क्या शब्द में बोल रहा हूं, वो तो ट्रेडमार्क था, तेरी भगवान की दस्तकारी है। क्या शब्द मैंने आपको बताया? दस्त मैंने हाथ, कारी मैंने हुनर, ये तेरी भगवान का हुनर है। ये तो मान बड़ा शर्मिंदा होगा, ये तेरी भगवान का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट तेरी भगवान की दस्तकारी है। यही तरीका बताया मन को भगवान में जमाने का, भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे, वो उन्हीं का तो है। बस एक बार अपने मन को एकाग्र कीजिए, फिर आप जानो और आपका परमात्मा जाने। यह है सत्संग, तब बार मुक्ता हट जाए, अंतर मुक्ता हो जाए और वृत्ति पे तलीन हो, यह है सत्संग। ये सत्संग करने का, सत मैंने परमात्मा, संग मैंने संग, परमात्मा के संग करने का ये साधन है। ये गीता जी है, या मैं हूं, या ये स्थान है, इसको साधन कहना बच्चे, ये साध्य नहीं, ये मीन्स है टू एंड, परमात्मा के लिए ये जरिए गए उस मंजिल में जाने के लिए। ये सारे मीन्स है, ये सारे साधन है साध्य के लिए, साध्य भगवान, और ये साधन मैं और गीता जी, और ये स्थान, ये साधन है जी। सत्संग कब होगा? जब इन साधनों द्वारा आपका मन तलीन हो जाएगा अंदर में, अपने शहंशाह के अंदर, जो सब कुछ कर रहा है, बाहर भी कर रहा है, अंदर भी कर रहा है, तब समझिए हमने सत्संग आज किया। अभी ये सत्संग नहीं, ये साधन। अच्छा, ये साधन है। अच्छा, सत्संग तो वो कराएंगे मालिक जिन्होंने ये सारा वातावरण तैयार कर दिया है। जरूर करो, यह है तरीका उस अविनाशी इमॉर्टल सत्ता को अनुभव करने का। बिल्कुल संसार की बातों में मन नहीं लगेगा, और नई बातें नहीं कर, पुरानी बातें भूल जाएगा, नई बातें करेगा ही नहीं, रुचि नहीं रहेगी, तो मन फिर पूर्ण पेड़ मालिक के संग। जब इसे आधा श्लोक मेरे और हर एक पर लागू हो जाएगा, सुनी बात से भी, जो हमने पहले संसार संबंधी बातें सुनी थी, मन टूट गया, और रहे अनसुनी, जो अभी नहीं सुनी है बेनियाज, अनसुनी बातों से मन नहीं लगता, पुरानी बातों से मन टूट गया, फिर मन कहां गया? भगवान में तलीन। दुनिया वालों के लिए या आपके लिए क्यों मुश्किल पड़ रही है? जो मैं मुद्दत से बोल रहा हूं, आप पूरा मन हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे? आप उसकी असलियत, राजा क्यों लट्टू हो रहा है? जो विशेष बड़ा अच्छा दृष्टांत है, राजा जयपुर का राजा क्यों लट्टू हो रहा है? इस गलीचे पर, इस दरी पर, इस और चीज पर क्यों? इतना सुंदर, इतना अच्छा, उस पर नाराज हो रहा है। तुम नहीं बना सकते, तुम क्या नहीं बना सकते भाई? एक इतना मैं खर्चा लाखों रुपया कर रहा हूं, क्यों नहीं? सरकार विषय जो मर्जी मुझे कह लो, लेकिन जरा इसके पीछे तो मुड़ के देखो, क्या हमारी जेल का ट्रेडमार्क है? ओ मेरे गंदे मन, जिन पे तू लट्टू हो रहा है, वो तेरी भगवान की दस्तकारी है,
तेरी भगवान का टच है, फिनिशिंग टच किसका? भगवान का। बस मन सदा के लिए, मेरा यही धर्म है आपको अंतर्मुखी कर देना। लेकिन कब? जब उसकी वैल्यू घटा दो। मन करता ही यही है, एक की वैल्यू घटाएगा तब तो नई चीज को पकड़ेगा। तभी ना बच्चे ने झुनझुना कब छोड़ा? जब अच्छी चीज मां के हाथ में बर्फी या लड्डू देखा, अम्मा दे दे और छोड़ दिया छनकड़ा। झुनझुना गया और वो पकड़ लिया। इसी तरह जब बार बार मैं समझाऊंगा और मन ये संसार की चीजों को छोड़ देगा और तरसाई हुई नजर से उधर देखेगा, बात बन गई। देर भगवान नहीं कर रहे, मेरी ओर से भी कोई देर नहीं, गीता के ज्ञान से आपकी तरफ से दे रहा है कि आप छोड़ नहीं पा रहे। जिसने अनुभव करना है, ये ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ऑलरेडी एंगेज्ड। अब डिसएंगेज हो और इधर एंगेज हो जाए, हाय 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 हाय। ये हमारा क्या है मेरी बेटी? निवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रवृत्ति। कितना अच्छा बच्चे, क्या है? निवृत्ति इधर से छुट्टी पा लेना, प्रवृत्ति इधर लग जाना। इसी को बोलते हैं डिटैच दुनियावी धंधों से। और मालक के संग क्या करेंगे? अटैच। ये मारे गए डिटैच और अटैच। तो जिसने अटैच होना वो डिटैच हो तब ना, वो जिसे छूटे ना। अपने राष्ट्रभाषा के शब्द ले लो, निवृत्ति और इधर प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में कोई देरी नहीं, निवृत्ति में देर हो रही है। और निवृत्ति में देर होती है, पूरी समझा ही नहीं गया। सही रूप में समझ आ जाए गीता जी ज्ञान द्वारा कि क्या है संसार? अनित्यम असुखम, अनित्य है, दुखदाई है। क्यों बुद्धू बन रहा है मन? गया मन भगवान की साथ में। एक बार निवृत्त होकर देखो, इधर से निवृत्ति हो जाए, बस मन तलीन हो जाएगा। वो देखो छठा अध्याय जो मेरे बड़े काम आया है, आपके काम आएगा। ख्याल उसके वश में तो मन महविसा। जब बाहर के ख्याल बंद हो जाते हैं तो मन फौरन भाग के तलीन हो जाता है मालिक की साथ में। उसे कहीं नहीं जाना, उसे अंदर ही जाना। अंदर जाके होगा, शरीर से परे हो जाएगा, तलीन। देर एंड डन। जब इसने पूरी महत्ता भगवान को दी और अब संसार को दी, महत्ता घटा ली कि ये तो सब कुछ भगवान के कारण से हो रहा है, इधर से महत्ता आती तो माना पूरी शक्ति लेके अंतर में आ जाएगा। तो उसे कहीं जाना थोड़ा है, ये शरीर से परे ही अपने को गुम कर लेगा, तलीन हो जाएगा भगवान के अंदर। आगे तो भगवान हाथ पकड़ लेती है। एक बार मन अंतर्मुखी हो जाए फिर वो थाम लेते, फिर वो थाम लेंगे। एक बार करो ना, जब तक मेरा शरीर है और इस शरीर को आप शमशान नहीं पहुंचाते, उससे पहले ये खुद अनुभव कर लो। आप पहले अनुभव कीजिए कि हम देखें किसको, जो अविनाशी है, संसार को बनाया हुआ है और संसार को चला भी रहा है। हम उसको देखने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं, जो सारे संसार का सृष्टा है, बनाने वाला है और पालन करता है, उसी को अनुभव करने जा रहे हैं। वो अविनाशी है। और जो उन्होंने बनाया है खेल, ये सब टूटने वाला, छूटने वाला, जाने वाला, ये सब शरीर टूटने वाला, जाने वाला। मैं आखिर में कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा शौक था किसका, दशहरे वाले दिन जाके उस ग्राउंड में दशहरा देखने का, जहां कई हनुमान बन के मुट्ठे लेके आया करते थे। कई हनुमान, ललपुर की बड़ी मशहूर थी रामलीला। तो मुझे ये शौक था, रामलीला का तो इतना नहीं जितना कि उस दशहरे वाले दिन वो देखने का शौक। शाबाश। तो मैंने अपनी कोई होश से 8वीं 9वीं क्लास तक छोड़ा हो अपना दशहरा देखने गया जरूर जाना, चाहे धक्के लगने, चाहे गिर जाना। छोटा सा बालक तो होता है। उन दिनों क्या होता था, कच्छियां पहनी हुई है, नाला नीचे लटक रहा है और माँ कमीज पहना रही है, बटन है ही कोई नहीं। उन दिनों यही था, यही ड्रेस थी। कच्छी तो नाला नीचे लटक रहा है और घर का कच्चा, और कमीज तो बटन है ही कोई नहीं। अब सिर भी नंगा था, पैर भी नंगा। ले ये देखो, हालांकि मैं इकलौता बेटा था माँ बाप का, ये मेरी ड्रेस, कैसी शानदार ड्रेस है। हर बच्चों की यही ड्रेस होती थी। चलो, तो एक दिन मैं वहां गया, जैसे जाने की आदत होती है। हाँ, तो बड़े गौर से देखा, शायद उसी साल देखना होगा। बड़े गौर से कई वो बुत बनाते थे, पुत्र आपको पता ही है, ये रावण का बुत है, ये रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र है, ये उसका मेघनाथ का बुत है, और एक बुत और भी था। 4 बुत बनते थे, मुझे चौथा पता नहीं वो क्या था। चल बुत थे। तो फिर क्या होना, वो शाम हुई। हाँ, तो उसके अंदर पटाखे मोटे मोटे आतिशबाजी के लगे हुए थे पटाखे। तो एक व्यक्ति आया जालम कहीं का। हाँ, उसने ना इतनी बड़ी लकड़ी थी तो उसकी आगे आग थी, तो यूं लकड़ी ली के तो यूं लगा, ठा
ठा ठा, वो रावण के कपड़े थे, रावण का वो सब सड़ने लग गया। वही डंडी उधर दिखाई उसने मेघनाथ को, वही डंडी उधर दिखाई अपने कुंभकर्ण को, और चौथी को भी सारा दिखाने लग गया। वो सारा ठा ठा हो गई, और ठा ठा मेरे देखते ही देखते क्या हुआ, अंदर लोहे की पत्तियां निकल आई, ऊपर कपड़ा रावण ही खत्म थे, वो भी खत्म, और लोहे की पत्तियां थी गोल गोल, उसके ऊपर कपड़ा लपेटा होता, रावण बना रखा था, बुत बना रखे थे ये। तो फिर मेरे मन को लाख लानत, अंदर तो लोहे की पत्तियां ही है, आज तो कुछ भी ना हो, बाहर तो कुछ भी नहीं। और नेक जीवो, अगर आप ध्यान से संसार के देखो, और अंदर तो 5 तत्ती पत्तियां हैं, ऊपर मालिक ने चमड़ा चढ़ा रखा है, ऊपर ये चमड़ा चढ़ा हुआ, जैसे वो रावण के कपड़े कुपड़े यही ऊपर, अंदर लोहे की पत्तियां, ये गोल लोहे की पत्तियां, और पीछे जो चला रहा है वो कौन, वो भगवान जी। वो ही निकल जाते हैं, लोग साड़ के रख देते हैं, जैसे राम ने अपने दशहरे में देखा। फिर मैं कभी नहीं गया दशहरे, है क्या लोहे की पत्तियां, ऊपर कपड़ा, शाम को लगा दे दिया अग, मैं नहीं जानता, ऐसा कुछ भी ना बना। यही हाल हमारे शरीर का है, बाहर चमड़ी की कितने सुंदर चमड़ी बना देते हैं, और अंदर गंद ही गंद फैलाया हुआ है, 5 तत्वों का पुतला बना दिया। बस जिसने इस असलियत को जाना, खटा हो गया मन शरीरों से, लग गया जिसने ये सारी कारीगरी की है परमात्मा में, बस फिर ये हो गया पूर्णपेन अंतर्मुखी, अनुभव खुल गया। परमात्मा करे जितनी मैंने आज मेहनत की है समझाने में, आप इसको असली रूप में समझकर वृत्ति को खींच सके और मालिक में लगा सके। ये सारा कुछ है उस अनुभव, किस अविनाशी को अनुभव करने के लिए, बेटे अविनाशी को अनुभव करने के लिए, जिसके लिए परमात्मा कह रहा है शरीर छोड़ने से पहले एक बार मुझे अनुभव कर ले, ताकि इस तंटे से तू सदा के लिए छूट जा। तो मैं आपके साथ हूं, अपना अनुभव करवा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूंगा अपने, मैं तो कर रहा हूं और भी करता रहूंगा, आप भी कोशिश करो। आपने क्या कोशिश, हटाना अपने मन को, कि नहीं मेरे मन की वृत्ति को हटा लेना है, और जैसे ये कह रही है मैंने इनके मुताबिक अपने आप को अंतर करना है। तो आप जानते ही हैं मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ा अपने पुरुषार्थ में, आप भी कसर न छोड़े। तो आपकी कसम, ये कहावत अब मेरे पर और आप पे नहीं लागू होगी। क्या 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 परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है। हार्दिक धन्यवाद। आओ मेरी देवियों, आओ। मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, जय जय गीता माँ, जय जय माँ, जय जय गीता माँ, जय जय माँ। मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, जय जय गीता माँ, जय जय माँ, जय जय गीता माँ, जय जय माँ। बड़ी शिक्षा है बड़ा ज्ञान गीता वाणी में, गीता वाणी में मृदु भक्ति कर्म महान, गीता वाणी में, गीता वाणी में बड़ी खुशी पाए शब्दवान, गीता वाणी में, गीता वाणी में ओ मन हो जाए, ओ मन हो जाए बलवान, गीता वाणी में, गीता वाणी में पाठ करूं झूम झूम जय जय बोलो गूंज गूंज, पाठ करूं झूम झूम जय जय बोलो गूंज गूंज, शीशे झुकाओ रे नित नित शीशे झुकाओ रे, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, जय जय गीता माँ, जय जय माँ, जय जय गीता माँ, जय जय माँ।
सदा होती है जय जयकार गीता के सत्संग में। गीता के सत्संग में जहाँ मिलते हैं ऊंचे विचार, गीता के सत्संग में, गीता के सत्संग में जहाँ रहे सदा बहार, गीता के सत्संग में, गीता के सत्संग में देखो नैने, ओ देखो नैने चमत्कार, गीता के सत्संग में, गीता के सत्संग में श्लोक पढ़ू जाप करूं प्रेम से नित भक्ति करूं, श्लोक पढ़ू जाप करूं प्रेम से नित भक्ति करूं, जीवन सुधारो रे, ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारो रे, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, ओ मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, जय जय गीता माँ जय जय माँ, जय जय गीता माँ जय जय माँ। घर पाना हो चैन करार नित्य पढ़ो गीता को, नित्य पढ़ो गीता को, ये दुख भरा संसार नित्य पढ़ो गीता को, नित्य पढ़ो गीता को, वरदानों के भरे हैं भंडार, नित्य पढ़ो गीता को, नित्य पढ़ो गीता को, दर्शन देंगे, दर्शन देंगे कृष्ण मुरार, नित्य पढ़ो गीता को, नित्य पढ़ो गीता को, आन से बान से शान से मान से, आन से बान से शान से मान से सब कुछ वारो रे, ओ मैं तो सब कुछ वारो रे, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, मैं तो गीता को सुनो रे जय कृष्ण वाणी, जय जय गीता माँ जय जय माँ, जय जय गीता माँ जय जय माँ। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।